ठीक है जी, शुरू करते हैं। तो कल हम जो रूल्स कर रहे थे डिफरेंशिएशन के, उनमें फर्स्ट रूल वाज पावर रूल व्हिच सेज x रेज़ टू पावर n की डिफरेंशिएशन क्या होगी? nx raised to power n minus nx raised to power n minus 1. करेक्ट, nx रेज़ टू पावर n minus 1। ठीक है, तो ये रूल जो है ये हर जगह ही लगने वाला है, तो इसलिए इसको आपको याद रखना है। कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन इज 0. क्यों होती है 0? 0. राइट, क्यों होती है 0? क्योंकि स्लोप 0 होती है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और अगर कांस्टेंट कोई मल्टीप्लाई हो रहा है साथ में, तो कांस्टेंट को हम क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। चलो, सम डिफरेंस में तो कुछ नहीं है, दोनों अगर कोई सम हो रही है दो टर्म्स या डिफरेंस हो रहा है दो टर्म्स का, तो सेपरेट करके डिफरेंशिएट करना। हाँ, अलग अलग करके डिफरेंस, उनको पहले क्या कर देंगे, स्प्लिट कर देंगे, बाद में फिर उनको अलग अलग से Power. डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है जी, कोई दिक्कत परेशानी इसमें? no sir No, sir. आगे चलते हैं। सम डिफरेंस का हो गया है। नेक्स्ट रूल जो है वो है प्रोडक्ट रूल, मतलब अगर दो फंक्शंस जो है वो प्रोडक्ट में, राइट। तो रूल नंबर कौन सा था ये? 5. फिफ्थ है प्रोडक्ट रूल। ये मल्टीप्लाई वाला है, इससे अगला होगा डिवाइड वाला। ठीक है, ये दोनों रूल्स यूज कम होते हैं, बट वी शुड नो। ये तब होते हैं एक्चुअली यूज जब दो डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन हो। जैसे एक होगा इन टर्म्स ऑफ लेट्स से एक्स स्क्वायर, कुछ ऐसा हो गया, पॉलिनोमियल फंक्शन टाइप्स हो गया कुछ, और दूसरा जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया। मतलब उन उन जैसे फंक्शंस में ये रूल जो है वो यूज होगा ही होगा। ठीक है, तो खैर करते हैं, पहले दो देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला ये बोलता है कि मेरे पास अगर दो फंक्शंस हैं, जैसे हमने कल दो फंक्शन सम और डिफरेंस रूल में क्या लिए थे, u और v। ठीक है, तो दो फंक्शंस थे, u वाज द फंक्शन ऑफ x, v वाज द फंक्शन ऑफ x। हाँ के ना? यस सर। ठीक है, यहाँ पे चाहे ब्रैकेट में लिख लो u एंड v आर फंक्शंस ऑफ x, u एंड v आर फंक्शंस ऑफ x। ऐसे ही हम यहाँ पे लेने वाले लिख लो लाइन u एंड v आर फंक्शंस ऑफ x। ऐसे यहाँ पे लिखेंगे मेरे पास दो फंक्शंस हैं u और v, उन दोनों को पहले कल तो वो ऐड हो रहे थे, आज क्या होंगे, वो दोनों मल्टीप्लाई होंगे। क्या होंगे? मल्टीप्लाई। तो u एंड v, राइट। अब इसको ध्यान से देखेंगे, हमें कैसे सॉल्व करना है। क्या होगा इसमें, पहले दो लोग हैं अंदर u और v, पहले एक को बाहर रखेंगे, दो लोग हैं कमरे में। ठीक है, उसको पहले एक को बाहर निकाल लेंगे, u को बाहर निकाल लिया, दूसरे की पिटाई करो, इसकी डिफरेंशिएशन करनी है। ठीक है, एक एक करके, फिर प्लस दूसरे को बाहर भेज दो और पहले की पिटाई करो। तो एक बार डिफरेंशिएशन u की होगी, एक बार डिफरेंशिएशन v की होगी। ठीक है, जब एक की पिटाई हो रही है तो दूसरा किधर है? बाहर। ठीक, राइट। तो पहले एक को बाहर रख के दूसरे की डिफरेंशिएशन, फिर दूसरे को बाहर रख के पहले की डिफरेंशिएशन, खत्म। ठीक है। अरे कालरा जी, अरे यार तुम लोग बोल के पूछा करो यार, टाइपिंग मत, चैटिंग वैटिंग क्या है, हम अरे तुम लोग ऐसे बात चैटिंग मत किया करो यार। अरे बोल के पूछो बिंदास। सर ये जो है हमेशा ही प्लस में होगा, क्या होगा? जो आपने सेंटर में प्लस साइन डाला है तो ये कभी हाँ, माइनस होगा। बिल्कुल, ये फॉर्मूला है, ऐसे ही आएगा। अरे अनम्यूट कर जरा। यस सर। हाँ, तेरे को अनम्यूट करने में दिक्कत है क्या? नो सर। हाँ तो फिर कर लिया कर, उंगलियां ज्यादा चलती है तेरी, हैं? अच्छा बता क्या बोल रहा है, क्या लिखा है तूने? मैं सर ये पूछ रहा था कि हर बार यू ही पहले बार आएगा। अरे उसमें क्या फर्क है, वी लिख लो पहले, तो ये टर्म पहले लिखी जाएगी। ये वाली टर्म पहले आ गई, एक ही बात है। ओके सर। 1 + 2 लिख लो, 2 + 1 लिख लो, एक ही बात नहीं है? हाँ के ना? यस सर। चलो जैसे इसका एग्जांपल करते हैं, डी डी एक्स ऑफ लेट्स से मेरे पास है x
प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2। यहाँ पे मेरे पास दो फंक्शंस हैं x इन टर्म्स ऑफ x, तो हम इसमें u कौन होगा? x plus 1 x प्लस 1। v कौन है? x square x square plus plus 2 x स्क्वायर प्लस 2। तो ये है u और v, इसको प्रोडक्ट रूल लगा के सॉल्व करना है, ठीक है? फिर मैं तुम लोगों को बाद में इसका दूसरा तरीका भी बताता हूँ, राइट? पहले प्रोडक्ट रूल लगाओ और इसको सॉल्व करो। फिर आंसर भेजना चैट बॉक्स में। हाँ जी बिल्कुल भेजना है। तूने प्रोडक्ट रूल नहीं लगाया सक्षम? सक्षम प्रोडक्ट रूल लगाओ। सक्षम प्रोडक्ट रूल लगाया नहीं लगाया? सर लगाया मैंने, प्रोडक्ट रूल भी लगाया। प्रोडक्ट रूल लगाया, पक्की गल है? हाँ जी सर। अच्छा चलो अच्छी बात है, फिर तो बहुत ही जल्दी कर दिया। कन्नू अमृतपाल नहीं, एक टर्म मिसिंग है, ये मतलब दूसरे भी गलत है। दोबारा करो। वो मैंने दोबारा सेंड की। अच्छा दोबारा ठीक। कन्नू प्रिया प्रणव ना आशी, ओ माय गॉड, अरे आशीष को सॉल्व करना है। ओके सर। अमृतपाल करेक्ट। रोहन नो। भूमि रे सॉल्व करना है इसको। अरे डीडीएक्स मैथ्स नहीं भेजना रे तुम लोग, आगे मैं सॉल्व करूं क्या? अंचल करेक्ट। कृतिका करेक्ट। रोहन करेक्ट। आरीन और गड़बड़ हो गई। आरीन एक टर्म गलत है। प्रणव ना। अनुष्ठा ना। आरीन हाँ ठीक है। जसमीत नहीं, जसमीत ये क्या है? सब गलती सेंटर दबा दिया, पूरा भेजना है। क्या? सब पूरा भेजना है तो। अच्छा विद्युत में करेक्ट है। सोमिल नहीं। जसलीन नहीं। थोड़े मतलब पेशेंस से करना, पेशेंस। डॉक्टर में पेशेंस होनी बहुत जरूरी है, हाँ के ना? यस 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 हर तरह के पेशेंट को हैंडल करना है, हर तरह के केस को हैंडल करना है। इमरजेंसी केस है ना, नॉर्मल केस, किसी भी तरह की चीजों को हैंडल करना आना चाहिए तुम लोगों को। मतलब इट्स लाइक कि अगर इमरजेंसी केस आ जाए, मतलब बहुत ही बड़ा एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क आ गया तुम्हारे सामने, राइट? उसको भी करना है। तो ऐसी चीजों के लिए प्रिपेयर होना चाहिए तुम लोगों को। मतलब इट्स लाइक कि अभी के लिए मैं तुम लोगों को बोल दूं कि बहुत सारा होमवर्क इकट्ठे ही दे दिया, मतलब कल करके लाना, है ना? So you should be prepared to do that. तो कहाँ तक बताया था मैंने? जसलीन, नंदिनी, नंदिनी ना। चंचल करेक्ट। समरथ करेक्ट है। जीनत करेक्ट है। समरथ एक ही बार भेजा कर यार। प्रणव करेक्ट है। निश्चय करेक्ट है। नमन मित्तल साहब करेक्ट है। भूमि करेक्ट। नहीं नहीं नहीं, एक टर्म गलत है। अरे जसमीत इसको डिफरेंशिएट करना था। आशी नहीं। अनुष्ठा करेक्ट है। चलो लेट्स सी, अभी देखेंगे, इधर मैच करेंगे आंसर। पहले यू और वी,
वन बाय वन करते हैं इसको। पहले u को बाहर रख लेते हैं, फिर v को बाहर रखेंगे, ठीक है। u कौन है? x प्लस x plus 1 x प्लस 1 को एज इट इज पहले बाहर रख लें, और डिफरेंशिएशन किसकी करनी है? डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस x square plus 2 2, ठीक है। फिर प्लस बाहर किसको रखना है? एक्स स्क्वायर प्लस 2 को, ये v है, और डी डी एक्स किसका होना चाहिए? x plus 1 x प्लस 1, राइट। तो ये एक चलो, तो x प्लस 1 एज इट इज रहेगा। नाउ डिफरेंशिएशन करनी है मेरे को x स्क्वायर प्लस 2 की, तो इसको ये इधर कौन सा रूल लगेगा? पहले इसको अलग अलग करना है, सम रूल, ठीक है। तो इसको अलग अलग करेंगे। तो मैं फिलहाल के लिए, चलो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं चीजों को ना, तो इसीलिए मैं हर स्टेप लिख रहा हूँ यहाँ पे। डी डी एक्स ऑफ, इसको अलग अलग करेंगे, एक्स स्क्वायर फिर प्लस डी डी एक्स ऑफ 2, राइट, ठीक है। ये हो गया। फिर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 एज इट इज रहेगा बाहर, और अंदर आएगा डी डी एक्स ऑफ, पहले कौन है? x फिर डी डी एक्स ऑफ 1 1 ठीक है। चलो, तो अब हम इसमें करते हैं x प्लस 1। अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी डिफरेंशिएशन करना। x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या होगी? 2x raised to power 1 2x रेज़ टू पावर 1 प्लस 2 की डिफरेंशिएशन 0 0 प्लस x स्क्वायर प्लस 2 एज इट इज पड़ा है। डी डी एक्स ऑफ x क्या होगा? x raised to power 0 1 1 है ना, तो x मतलब x रेज़ टू पावर 0 होता है, इसलिए 1, और प्लस 1 की डिफरेंशिएशन 0 बस। अब क्या बचा? x प्लस 1 इंटू अंदर क्या है? 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, उधर तो चलो 1 नहीं है, इसको खोल दो तो क्या है? 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x स्क्वायर प्लस 2, दैट बिकम्स 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 आंसर। तो ये तो था प्रोडक्ट रूल। अरे चमका के नहीं चमका? yes sir अपनी अपनी गलती, जिसने बीच में झोल किया वो मिल गया, राइट? इसमें y की वैल्यू x plus 1 into x square plus 2 है। बिल्कुल जी, ठीक है। अब इसका एक ना ऑल्टरनेट मेथड, ये तो था, हमने यहाँ पे क्या लगाया? प्रोडक्ट रूल लगा के इसको सॉल्व किया है। अगर सब्जेक्टिव में, आप स्कूल के पेपर में, ठीक है, स्कूल के पेपर भी होंगे, खैर चलो अभी तो ऑनलाइन का चक्कर चल रहा है, तो हो सकता है ना हो जो भी है, भगवान भरोसे है। लेकिन अगर जब होते हैं तो स्कूल में प्रोडक्ट रूल पे क्वेश्चन काफी चांसेस होते हैं आता है ना, कोई भी या पॉलिनोमियल दे रखा होता है या कुछ दे रखा होता है। तो उस केस में अगर आपको मेंशन वहां पे कर रखा है कि फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन यूजिंग प्रोडक्ट रूल, तो आपको ऐसे ही करना है, ऐसे ही करना है। लेकिन अगर आपको नहीं दिया कि प्रोडक्ट रूल से करना, तो मेरी मर्जी, दोनों को मल्टीप्लाई करके डिफरेंशिएट तो उसको पहले पॉलिनोमियल बना लेंगे सिंपल। तो व्हाट आई विल डू इज, यहाँ पे मेथड 2, यहाँ पे मेरे पास y क्या था? x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 था। इसको खोल दो, क्या बनाइए? एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2, नहीं कुछ गड़बड़ गया, एक्स क्यूब है, फिर क्या है? 2x है, फिर एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा? एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ठीक है। तो मेरे को बेसिकली dy बाई डी एक्स जो फाइंड करना है वो क्या हो गया? कैन आई से दैट मैं डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 का कर रहा हूँ डिफरेंशिएशन? अरे हाँ yes सर। sir अब मेरे को इसका क्या गणित, एक क्या कौन सा रूल लगेगा इधर? पहले सम रूल है, तो सबको क्या कर देना है? सेपरेट, और उसके बाद हर एक टर्म की अलग अलग क्या कर देनी? डिफरेंशिएशन। एक्स क्यूब की डिफरेंशिएशन क्या होगी? 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की 2x 2x की 2 2, ये 2x की 2 पता लग गया कैसे है?
Yes, sir. Yes, sir. और 2 की 0. 0. यही आंसर आ गया ना सेम। तो ये सिंगल स्टेप में कर दिया हमने। ठीक। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, अगर बहुत ध्यान से कान खोल के दिमाग खोल के सुनना ये बात। अगर ऐसा कुछ आपको नीट में आता है तो नीट में उनको क्या पता लग रहा है तुम लोग रफ वर्क में क्या कर रहे हो। ठीक, अगर ऐसा क्वेश्चन नीट में आता है तो आपको प्रोडक्ट रूल नहीं लगाना। नहीं लगाना. नहीं लगाना, आपको प्रोडक्ट रूल नहीं लगाना, आपको मल्टीप्लाई करके सिंपल पॉलिनोमियल बना के डिफरेंशिएशन करनी है। हाँ के ना? Yes sir. Yes, sir. सिंपल है बात, सिंपल है। क्यों ये चमक गया ना? क्यों नहीं लगाना? क्योंकि प्रोडक्ट रूल वाला मेथड जो है वो क्या है? लंबा। लंबा है। Length ही है। प्रोडक्ट रूल हमें काम आएगा, ऐसा नहीं है कि काहे बनाया प्रोडक्ट रूल, हमें काम आएगा। अभी बताता हूँ तुम लोगों को, आज ही बताऊंगा जहां पे हमें प्रोडक्ट रूल ही काम आएगा, बस और कुछ नहीं लग सकता होगा। ठीक है? Yes sir. हाँ, तो अब ऐसे क्वेश्चन में आपको प्रोडक्ट रूल Yes sir. नहीं लगाना, लंबा. लेकिन अगर सब्जेक्टिव में आता है और यहाँ पे लिखा है प्रोडक्ट रूल लगाओ तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट रूल लगाओगे। हाँ के ना? Yes, sir. Yes sir. ठीक है जी। राइट, चलो अब नेक्स्ट है क्वोशिएंट रूल, मतलब डिवाइड वाला। क्वोशिएंट के स्पेलिंग क्या होते हैं? सर कुछ भी लिख दो. यही होता है ना क्वोशिएंट? So यही है। चलो ठीक है, याद है मेरे को, मुश्किल है। तो क्वोशिएंट रूल में क्या करना है अपने को? जैसे अब प्रोडक्ट रूल में दो फंक्शंस क्या हो रहे थे? Multiply. Multiply. मल्टीप्लाई हो रहे थे। यहाँ पे दो फंक्शंस क्या होंगे? Divide. डिवाइड होंगे। मतलब डी डी एक्स ऑफ क्या होगा यहाँ पे? u अपॉन v। दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला देखेंगे ध्यान से, है ना? पहले नीचे तो आएगा अपना डिनोमिनेटर में v स्क्वायर एज इट इज, जो क्वोशिएंट रूल के जिसका हमने डिफरेंशिएशन करना है उसमें जो टर्म नीचे है उसको एज इट इज पहले तो यहाँ पे एज इट इज लिख लो, v स्क्वायर नीचे। ठीक है, उसके बाद v को पहले एज इट इज लिखा, डिफरेंशिएशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ u किया, du by dx, फिर माइनस u एज इट इज लिखा, डी डी एक्स ऑफ v किया, dv by dx। ये फॉर्मूला यू हैव टू रिमेंबर दिस। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि हम प्रोडक्ट रूल की जगह तो हमने कुछ और जुगाड़ ढूंढ लिया था मेथड 2, लेकिन यहाँ पे कोई जुगाड़ नहीं है, यहाँ पे यही लगेगा, यही लगाना पड़ेगा। राइट, इसकी एग्जांपल करते हैं। मान लो मेरे पास एक एक्सप्रेशन दे रखा है, अरे यार एक तो तुम लोग अलग बैठा करो भाई। इसलिए बोलता हूँ अलग बैठा करो। कितनी कंसंट्रेशन खराब नहीं होती तुम लोगों की, है? मतलब इधर आसपास बच्चे घूम रहे हैं, मतलब तुम लोगों के ही नहीं, मतलब तुम लोगों के भाई बहन, है ना? और तुम लोगों को डिस्टर्ब करते रहते हैं। उस दिन भी तुम लोग बोल रहे थे छोटे भाई बहन आके डिस्टर्ब कर देते हैं। एक ही तरीका है, अंदर कुंडी लगा के बैठा करो, क्लास लगा के क्लास लगाया करो। ठीक है, विंडो खुली रखो, मतलब शीशा लगाए, शीशा देखता रहे कि तुम लोग पढ़ रहे हो, लेट के सो नहीं गए। सर पीछा नहीं छोड़ते। अरे ये बात तो सही है, लेकिन चलो एग्जांपल करते हैं। यू हैव टू फाइंड डी डी, लेट्स से टी कर लेते हैं आज। टी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर प्लस 1।
अरीन करेक्ट. अमृतपाल करेक्ट. कनुप्रिया करेक्ट. लेकिन एक्स की जगह क्या है? टी. सक्षम करेक्ट. श्रेया नो 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 नो. निश्चय नहीं. अंशल नो. भूमि करेक्ट. ऋतिका करेक्ट. अनन्या करेक्ट. श्रेया नहीं. आशी नहीं. ध्यान से बी पेशेंट. आशी ना. काव्या करेक्ट है. समृत नहीं. भूमि करेक्ट. प्रणव ना. अनुष्ठा करेक्ट. विद्योत्मा करेक्ट. प्रभनूर नहीं. अरे वी की वैल्यू बताओ प्रभनूर. ऐसे वी थोड़ी लिखेंगे. आशी आशी नहीं. नंदिनी है. नंदिनी. अरे ये कैसे है? जीरो कैसे है? वो गलती से टाइप हो गया. अच्छा. जसमीत ना. परनूर करेक्ट है. मनराज करेक्ट है. पूर्णिमा. अरे नहीं रे. निश्चय नहीं रे. अरे एक छोटी सी गड़बड़ है. निश्चय रे. जसमीत ना. जीनत करेक्ट ट्रांसफर करनी है. अब तुम लोग अरे अकेले बैठा करो यार तुम लोग. मतलब कहाँ. चलो अभी देखते हैं इसको ना. बाकी लोग आंसर्स मैच करेंगे. ओके. तो इसमें यू कौन है? टी स्क्वायर माइनस वन. यस. और वी कौन है? टी स्क्वायर प्लस वन. बिल्कुल सही बात. तो अब डिफरेंशिएशन जब हम इसकी करेंगे तो नीचे कौन आएगा? वी स्क्वायर. स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर. यस. वी स्क्वायर आएगा नीचे. उसको एज इट इज लिख लेते हैं. वी स्क्वायर मतलब टी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर. ये तो एज इट इज ही आएगा. डिनोमिनेटर तो पता ही लग गया अपने को क्या होने वाला है ना. तो जो लोग डिनोमिनेटर में झोल कर रहे हैं भाई. अरे कैसे कर रहे हो तुम लोग? नीचे तो वी स्क्वायर आना है. बस सिंपल है. नीचे तो करना ही नहीं है अपने को. सीधा ही आ रहा है टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर. ठीक है. अब न्यूमिनेटर की चक्कर है. डिनोमिनेटर गलत करने वालों मतलब लोग रहम खाओ. तो पहले इधर v लिखना है एज इट इज. टी स्क्वायर प्लस 1 को एज इट इज लिख लिया. डिफरेंशिएशन करनी है किसकी? ddT ऑफ थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं. टी स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज लिखा. एंड ddT ऑफ कौन है? टी स्क्वायर माइनस 1. फिर बीच में आएगा माइनस. फिर u एज इट इज लिखेंगे. टी स्क्वायर माइनस 1 एंड ddT ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1. अब कर दो डिफरेंशिएशन. टी स्क्वायर प्लस 1 का कुछ करेंगे बाहर वाले का? नो सर. ना.
उसको एज इट इज रख लेंगे। और इसका डिफरेंशिएशन अलग अलग करना है इसको, हाँ क्या ना? Yes, sir. Yes, तो sir. हाँ, टी स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2t 2t माइनस 0 जीरो, Zero. और आगे माइनस 2 square minus 1 टू स्क्वायर माइनस, मतलब पहले तो टी, टू स्क्वायर नहीं, टी स्क्वायर माइनस वन, टी स्क्वायर माइनस वन, और इधर 2t प्लस, plus 0 0 ठीक है, और नीचे कौन आ रहा है? t square plus 1 का whole square. हाँ बिल्कुल, इसको खोलना नहीं है, खोलना है किसको? नीचे वाले को? वन स्क्वायर। मर्जी है, उसमें क्या फर्क है, आंसर तो सेम ही है, चाहे मैं 4 स्क्वायर लिखूं चाहे 16 लिखूं, बात तो एक ही है। यस सर। गलत तो कोई 4 स्क्वायर भी नहीं कर सकता। चलो इसको करते हैं, खोलते हैं इसको, टी स्क्वायर प्लस 1 नहीं, मल्टीप्लाई कर दो यार, क्या बन गया इसका, क्या आएगा, 2t क्यूब 2t स्क्वायर क्यूब प्लस 2t और माइनस 2t क्यूब प्लस 2t एंड डिवाइडेड बाय नीचे आएगा t स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इधर बचा ऊपर सिंपली 4t अपॉन t स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत परेशानी? no sir. नो सर, मैंने आंसर भेजा था। ठीक है, हाँ जी, मैंने भी यही आंसर भेजा था, बस नीचे वाले को खोल के नीचे वाला होल स्क्वायर नहीं भेजा था? खोल के भेजा था, सेम ही भेजा था मैंने। चलो फिर पता नहीं, हो सकता है मिस हो गया हो, बट काफी आंसर्स आते हैं ना, कई बार पढ़ने में दिक्कत हो जाती है। ठीक है, चलो अगर ये भेजा था तो ऑब्वियसली सही है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, चमक गया? यस यस सर। हाँ जी बोलो। सर जो फर्स्ट स्टेप था जहाँ पर हमने वैल्यूज डाली थी, एक बार इसको स्क्रॉल अप करना थोड़ा सा। यस सर, जो ये वाला स्टेप है टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू डिफरेंशिएशन वाला, इसमें हम सीधे ही टी स्क्वायर प्लस 1 और टी स्क्वायर माइनस 1 को मल्टीप्लाई नहीं करते? मल्टीप्लाई कैसे करेंगे इसको, डिफरेंशिएशन हो तो? नहीं, आपने जो पिछली वाली वो कहा था कि हम इसको मल्टीप्लाई करके सीधा ही हम वैल्यूज भर देंगे। भाई उसमें तो मल्टीप्लाई हो रही थी ना, इसमें बोल रहा है? यस। हाँ तो इसमें तो x प्लस 1 और x, वो तो डिवाइड में है। ठीक है, फिर वो गलती हो गई है ना? यस सर। समझ गया ना सिंगी, पक्का? यस सर, हो गया। ठीक है, ये 4 है, 4। चलो जी अगला रूल करते हैं, रूल नंबर कौन सा, 7 है, 7? Yes, sir. यस सर। डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पता है ना कौन होते हैं? यस सर। कौन कौन? Yes sir. साइन cos tan। साइन कॉस टैन कोसेक कॉट सीकेंट। बिल्कुल बिल्कुल। तो इनमें आपको दो की जरूरत पड़ेगी, कौन कौन से, साइन और कॉस। दो की डिफरेंशिएशन की आपको जरूरत है, दो, राइट, और टैन भी कर लेंगे, चलो साइन टैन, साइन कॉस और टैन, ठीक है, बाकी तो पुट्ठे ही है सारे। तो दिया जाए तो मतलब आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दूंगा तुम लोगों को, निकालने को दूंगा, तुम लोगों को निकालना पड़ेगा। बेसिक जो फंक्शंस है दो, उनके फॉर्मूले आपको याद रखने, बाकियों के उनको यूज करके, मतलब साइन और कॉस का हम फॉर्मूला याद रखेंगे, बाकी जितने भी हैं वो साइन और कॉस को यूज करके निकल जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए अपने को याद करने वाला काम सिर्फ दो का है, याद करने वाला काम हमने कम कर लिया, ठीक है। तो जैसे इसमें क्या है, एक फर्स्ट है डिफरेंशिएशन ऑफ ddx ऑफ जो sin x, ddx of sin x is cos x। राइट, पढ़ा हुआ है? यस सर। वाह, कब पढ़ा वैसे, 10th में? यस यस सर। तुम लोग कौन से बोर्ड से हो? CBSE। CBSE।
सीबीएसई वाले डिफरेंशिएशन कब से कराने लग गए? सर इंस्टीट्यूट में कराते हैं। अच्छा एक्स्ट्रा क्लास। तो ddx of sin x is cos. The differentiation of sin is cos. Okay, and differentiation of sin cos is minus sin x. minus sin x. Plus sign है. yes. Differentiation of ddx of अपना cos x is minus sin x. ठीक है, ये आपको है वो याद रखना है। See ddx of sin, लेट्स ये x क्या चीज है इधर, ये x क्या है? है क्या है? क्या बोलते हैं इसको? साइन के साथ कौन होता है यार? Angle. Angle. तुषार भाई, तो तुम लोग ना सारा साल ऐसे ही निकाल दोगे, बाद में पछताओगे। सर हमारा ना सारा साल ना अच्छे से पढ़ाई नहीं हुई, पता है क्यों सर? सर मैं ना बीच में लॉबी में बैठ के, बेडरूम में बैठ के ना क्लासेस लगाता था, इसलिए घर वालों ने पढ़ने नहीं दिया। अब तुम लोग मान लो, पिछले साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, तुम लोग अलग से बैठ के पढ़ लिया करो। अलग से दरवाजा बंद करके। खतरनाक वाले तुम लोग यार हैं। अच्छा चलो, साइन ये x क्या होता है? एंगल। क्या होता है? एंगल। अब यहाँ पे जो एंगल है वो वेरिएबल है, हाँ के ना? Yes sir. मैंने क्या किया, उस एंगल में एक कांस्टेंट और जोड़ दिया, मतलब कहने का मतलब मैंने kx लगा दिया था, साइन kx। क्या लगा दिया? साइन kx। मतलब एंगल, अभी एंगल कितना है अभी? कांस्टेंट का मल्टीपल। हाँ, मतलब व्हाट इज द एंगल नाउ? kx है या x है या k है? kx इज द एंगल नाउ। ओके, एंगल कितना है? kx है, राइट। अब इसकी जो डिफरेंशिएशन होगी वो होगी ये जो एक्चुअली में यहाँ पे लगता है क्या होगी? क्या होगी? क्या होगी? Cos kx. Cos kx. K cos cos kx. kx, K into cos kx. राइट। एक्चुअली अब होता क्या है, क्या कैसे है ये? पहले तो पहली बात तो इसमें स्टेप बाय स्टेप करेंगे। साइन kx का बनेगा cos kx, साइन kx का बन जाएगा cos kx। एंगल जिंदगी में भूल के भी चेंज मत करना डिफरेंशिएशन में। डिफरेंशिएशन करते वक्त एंगल चेंज नहीं करना, नहीं हो। नहीं करना, एंगल चेंज नहीं करना। डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन दोनों में एंगल चेंज हम डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन करते वक्त चेंज नहीं करते, ठीक है, राइट। तो उसको तो एज इट इज लिख दिया। लेकिन यहाँ पे पता है क्या है? एक तो यहाँ पे मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन है। कौन है मेन फंक्शन? साइन। साइन जो है वो मेन फंक्शन है, उसके अंदर एक छोटा फंक्शन है। साइन जो मेन फंक्शन है उसके अंदर एक छोटा, जैसे मेन फंक्शन है शादी, ठीक है, शादी के अंदर एक छोटा फंक्शन करते हैं हम, रिसेप्शन, ठीक है। तो क्या करना है उस केस में अपने को? पहले तो मेन फंक्शन, पहले शादी की डिफरेंशिएशन करेंगे, बाद में रिसेप्शन की डिफरेंशिएशन करेंगे। पहले मेन फंक्शन की, फिर फंक्शन के अंदर जो फंक्शन हो रहा है, शादी के अंदर रिसेप्शन होती है, होती है? यस सर, Yes sir. होती है ना? हुई है किसी की शादी? नहीं, तुम में से नहीं, मतलब तुम्हारे आसपास किसी की हुई होगी ना, उसमें गए होगे। शादी के अंदर एक छोटा फंक्शन, बहुत सारे होते हैं, उसमें से एक फंक्शन होता है रिसेप्शन, राइट। तो उसमें रिसेप्शन में क्या होता है, अपने को क्या लेना? तो साइन पहले तो अपनी क्या करनी, शादी की डिफरेंशिएशन करेंगे, बाद में रिसेप्शन की। Reception. तो पहले बड़े फंक्शन की, फिर उसके अंदर जो छोटा फंक्शन है वो। यहाँ पे बड़ा फंक्शन कौन है? साइन। साइन। Sin. अब उसके अंदर छोटा फंक्शन दिख रहा है, kx है, यस सर, Yes sir. तो मल्टीप्लाई बाय डिफरेंशिएशन ऑफ दी छोटा फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ रिसेप्शन, तो ddx ऑफ kx। व्हाट इज ddx ऑफ kx? क्या बनेगा ये?
के 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 ये बन जाएगा के cos ऑफ kx। अरे चमक्का, एक्सक्यूज मी सर। Yes, sir. सर यहाँ पर के मतलब कुछ भी हो सकता है। हाँ 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, ओके सर। एनी कांस्टेंट है, लिख लो चाहे के इज अ कांस्टेंट। कोई दुख तकलीफ? एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, नो सर। सर ये रिपीट कर दो। रिपीट कर देते हैं। सुनो अब, कौन बोल रहा है, कौन कह रहा है? सर मी रितिका। ऋतिका, ओके। ऋतिका, सवाल पूछते वक्त ले फिर भाग गई। एक बात बताओ, तुम लोग जब क्लास लगाते हो, ऋतिका अनम्यूट करना। यस सर। एक बात बताओ, जब हम क्लास लगाते, नॉर्मल है ना, जब कोविड से पहले क्लास लगाते थे, तो टीचर क्लास में, बच्चा भी क्लास में, है ना, तो बच्चा क्या मतलब क्लास में आके सवाल पूछ के बाहर चला जाता है? नो सर। नहीं ना, वहीं खड़े होकर सुनेगा ना, हाँ के ना? नो। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें क्या रहना है? अनम्यूट रहना। अनम्यूट रहना है, ठीक है। अरे वहीं पे खड़े होकर सुनो, ठीक है। एक बार तो यहाँ पे अब दोबारा करते हैं, एक बार मतलब अभी cos का बताता हूँ, तुम्हें इसका भी हो जाएगा, दोबारा ही हो जाएगा वो। तो डी डी एक्स ऑफ कौन कर रहे हैं हम, किसका कर रहे हैं? cos ऑफ kx, राइट। तो सबसे पहले बड़ा फंक्शन शादी, शादी कौन है इधर? cos cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन x माइनस साइन होता है cos का डिफरेंशिएशन। और एंगल चेंज नहीं करना। तो एंगल पहले कितना था kx, अब भी कितना है? इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ छोटा, रिसेप्शन, रिसेप्शन कौन है इधर? के एक्स। उसकी डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या बनेगा? माइनस के साइन के एक्स। कोई दुख तकलीफ? नो सर। ठीक है। ऋतिका, ऋतिका क्लियर है? नो सर। नो सर, क्लियर नहीं है? नो सर। सर लास्ट स्टेप समझ में नहीं आया। लास्ट स्टेप समझ नहीं आया? कौन सा वाला? यहाँ से ये वाला? यस सर। अरे डिफरेंशिएशन ऑफ kx बोलो। अरे स्टेप स्टेप स्टेप, ठीक है। माइनस साइन kx, इसको तो एज इट इज लिख लो, इनटू ये यहाँ पे कांस्टेंट है के, कांस्टेंट मल्टीपल रूल, रूल नंबर 2 ना 3। तो क्या के किधर आएगा? बाहर आएगा। यस सर। इनटू dx by dx। व्हाट इज dx by dx? 1। तो क्या बच गया? के। अरे चमका। यस सर। ओके, कुछ सवाल करेंगे इसके, कुछ एग्जांपल्स करेंगे इसके। ddx of sin 5x। करेक्ट करेक्ट, सही है, सही है। अगर किसी ने झोल किया मैं बता दूंगा, अभी तक तो सही चल रहा है। चंचल झोलवा है, झोलवा। करेक्ट 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 करेक्ट। अरे रे 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 रे, एक झोल निकल गया बीच में। निश्चय, निश्चय अनम्यूट करो। गुड इवनिंग सर। थोड़ा जी सर। निश्चय, यस सर। जरा बताओगे मुझे तुमने क्या किया है?
सर पहला वाले ही माइनस साइन के एक्स। साइन की डिफरेंशिएशन माइनस साइन ओ पता चल गया सर, है। सॉरी सर। बाकियों का आरजा अनम्यूट करो। यस सर। बताओ जरा क्या किया। सर साइन ddx ऑफ sin x इज cos x। अच्छा जी, तो वो क्या आ जाएगा, cos ऑफ 5x आ गया है ना। नहीं सर, क्यों, cos 5x ही आएगा वो तो। सर ddx ऑफ sin 5x cos x आएगा। साइन की डिफरेंस क्या, दो स्टेप है ना इसमें, पहले साइन की डिफरेंशिएशन क्या होगी, सर cos क्या 5x। 5x, उसके बाद इनटू सर ddx ऑफ 5x। ddx ऑफ 5x, वो कितना होता है। सर 5 cos 5x। हाँ मतलब ddx ऑफ 5x कितना होता है। सर cos 5x। तो यार cos को छोड़ दो, मैं पूछ रहा हूँ ddx ऑफ 5x कितना होता है, बस cos भूल जाओ। व्हाट इज ddx ऑफ 5x है। 5 सर। इट इज 5 राइट, तो तुमने लिखा क्यों नहीं उधर आंसर में। सर एंटर हो गया था गलती से, मैं पूरा कर रही थी टाइप। अच्छा, यस सर। तो इट इज 5 cos ऑफ 5x। सेम गलती सिमरत तुम्हारी है, सेम गलती चंचल तुम्हारी थी, एंड नंदिनी। नंदिनी अनम्यूट करो। यस सर। नंदिनी ये, हाँ जी, सर मुझे लगा मल्टीप्लाई करना है, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तुमने बाहर निकाल दिया ये भी 5। अरे यार मतलब ऐसा नहीं करते, देखो एंगल सेम रहता है, हाँ कि ना। यस सर। तो उसको बाहर हम नहीं निकालेंगे। अरे ये कॉस का है, ये चीज कॉस की, हम इसको दे नहीं सकते बाहर, कॉस की ही है, ठीक है। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर। जी सर मेरा एक डाउट था सर, किसी भी एंगल का साइन कॉस टैन ये तो सर फिक्स नहीं रहते। फिक्स्ड नहीं रहते। रहते हैं मतलब सर, मतलब कांस्टेंट नहीं होते। अरे एंगल भी चेंज हो रहा है ना इधर, यहाँ एंगल ही चेंज हो रहा है। एक्स की वैल्यू 30 हो, मतलब एक्स की वैल्यू अगर मैं चेंज कर दूं इधर 1 होगा तो एंगल कितना होगा 5। एक्स की वैल्यू 2 कर दूं तो एंगल 10 हो जाएगा। एंगल चेंज हो रहा है ना, हाँ के ना। ये जो नीचे, यस ये जो डी डी एक्स बोल, ये जो नीचे वाला वेरिएबल है ना, जो ये वाला, ये एक्चुअली हमें ये बताता है कि वेरिएबल कौन है, समझी। dx पढ़ के पता चल रहा है कि x वेरिएबल है। यस, dx पढ़ के हमें ये पता लग रहा है कि x वेरिएबल है। तो अगर x की टर्म ऊपर भी होगी मतलब ऊपर वाली टर्म भी वेरिएबल होगी। यस सर। तो अगर वेरिएबल है मतलब डिफरेंशिएशन विल बी नॉन जीरो। अगर कांस्टेंट होगी तो डिफरेंस, जैसे वो उसमें करते थे हम डी डी एक्स ऑफ 5, अब ऊपर 5 नहीं है ना, सॉरी x नहीं है, हाँ कि ना। यस सर। तो यहाँ पे वेरिएबल कौन है लेकिन, सर x x, लेकिन x की डिपेंडेंसी नहीं है ऊपर, तो मतलब ऊपर वाली टर्म क्या हो गई, 0 ऊपर वाली टर्म क्या हो गई, कांस्टेंट। कांस्टेंट हो गई, समझी। यस अगर मैं ऊपर लिख देता 5x तो फिर ऊपर वाली टर्म वेरिएबल होती, कांस्टेंट होती, वेरिएबल वेरिएबल होती, तो उसकी डिफरेंशिएशन 0 नहीं होता। नहीं होती। अगला सवाल करेंगे। डी डी एक्स ऑफ
लुढ़कोगे, मुझे लग रहा है इसमें लुढ़कोगे। ध्यान से करना, ध्यान, एक एक स्टेप। यहाँ पे 2-3 रूल इकट्ठे लगेंगे। अरे भेजो रे कोई तो। अरे डर गए यार तुम लोग, नहीं लुढ़कोगे। चलो बताओ। अच्छा आंसर आ गए, आ गए, आ गए। सॉरी, आई जस्ट मिस्ड देम। किधर है, किधर है? रीन। अरे सही जवाब है रे। पुष्पिंदर गलत है रे। सक्षम सही जवाब है। कनुप्रिया नौ। प्रणव नौ। जसलीन। हाँ रीन, हाँ ठीक है। एक्चुअली यार इधर रह गया था चैट बॉक्स ना, खुंजे में, वो मुझे दिखे ही नहीं, आंसर आ गए। जसलीन नहीं, पुष्पिंदर नहीं, अमृतपाल करेक्ट है, निश्चय करेक्ट है, विद्योत्मक करेक्ट, और न सक्षम करेक्ट, आशी नो, अनुष्ठा करेक्ट, भूमि। अरे भूमि, अरे कोस का डिफरेंस इसमें कोस कैसे हो सकता है? अंचल करेक्ट, समर्थ करेक्ट। उम्मीद से ज्यादा कर दिए हो तुम लोग। मेरे को तो ये था लुढ़कोगे, लेकिन काफी ने सही जवाब दिया, मैक्सिमम ने। गुड है। श्रेया ना। ओ भाई साहब विभव, ओ यार ये क्या भेजा है तूने, इतना लंबा आंसर। हरनूर ना, सौमिल, नंदिनी ना, कन्नुप्रिया करेक्ट, लीजा सिंपलीफाई कर सकती हो तो कर दो। और सिमरत ना, चंचल ना, अंशिका ना, आरजा करेक्ट, ईशान करेक्ट, जसलीन नो, प्रणव। ओ प्रणव जीरो कैसे आ गया? सर बाय चांस भेजेगा, सॉरी सर। अच्छा तुम लोग यार झटका दे देते हो एक बार तो। जीनत ठीक है, करेक्ट है। चलो लेट्स सी नाउ। सबसे पहले तो यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा? अच्छा एक बात बताओ मुझे, इसको सिंपलीफाई कर ले, ये पाई और पाई काट दें? ओ सर। नो सर। नो नो सर। सर। नो सर, पक्की गल है? यस सर। रूट का एंगल है। ठीक है। ये किस किसने काटा है जरा बताओ मेरे को। जिसने माइनस साइन एक्स भेजा ना उसने काटा है ना। बहुत बच्चों ने आंसर मेरे को भेजा माइनस साइन एक्स, मतलब उन्होंने उड़ा दिया पाई को पाई के साथ, है ना, यही है ना। अरे ये नहीं उड़ेगा, ये पाई एक्स ऊपर वाला क्या है? एंगल। और नीचे नीचे वाला पाई उस एंगल के साथ। हम एंगल के साथ एक कांस्टेंट ऐसे काट नहीं सकते, ठीक है। ये पाई जो है वो एंगल के बाहर है, वो पूरे कॉस के नीचे है, जो नीचे वाला पाई है, और ऊपर वाला पाई एंगल के अंदर है, राइट।
तो मतलब यूं समझ लो बाहर खड़ा व्यक्ति अंदर घर के अंदर खड़े व्यक्ति को ऐसे ही नहीं मार सकता, पहले उसको बाहर लाना पड़ेगा। ठीक है, पहले उसको बाहर बुलाएगा फिर मारेगा, इससे सीधा नहीं मार सकता रे, तो इसको पहले बाहर बुलाना पड़ेगा। बाहर बुलाने के लिए क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, चलो करते हैं। जो बाहर वाला पाई है, मतलब नीचे वाला जो पाई है, क्या मैं बोल सकता हूँ इस पूरे फंक्शन का एक कांस्टेंट है? यस सर। तो उसको क्या कर लें, बाहर निकाल लें। बाहर निकाल लेते हैं। इसको मैं रीराइट कर लेता हूँ, इसको थोड़ा ऐसे लिख लेते हैं, अगर थोड़ी और फीलिंग लानी है। इसको 1/पाई cos ऑफ पाई एक्स ऐसे लिखते हैं। अब थोड़ी फीलिंग तुम लोगों को बेटर आ रही होगी। अब 1/पाई को बाहर निकालते हैं क्योंकि वो कांस्टेंट है। 1/पाई ddx ऑफ cos x cos पाई x। ठीक है, नाउ 1/पाई तो बाहर पड़ा रहने दो बेचारे को। cos की डिफरेंस, यहाँ पे भी फंक्शन के अंदर फंक्शन है, इसको चेन रूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चेन रूल। क्या बोलते हैं, चेन रूल। चेन रूल। चेन रूल। जब हमें फंक्शन के अंदर फंक्शन गिवन हो तो उसको चेन रूल बोला जाता है। मतलब शादी के बाद हम जब लेडीज ना अपना रिसेप्शन की वो करते हैं डिफरेंशिएशन, तो इधर शादी कौन है, cos पाई एक्स। cos की डिफरेंशिएशन माइनस माइनस साइन। माइनस साइन। एंगल चेंज, एंगल नहीं चेंज करना। नहीं करना। अच्छा, उसके बाद करनी है हमें ddx ऑफ पाई एक्स। व्हाट विल बी द ddx ऑफ पाई एक्स? अरे ddx ऑफ पाई एक्स क्या होगा रे? पाई। इट विल बी पाई। पाई बाहर निकलेगा, ऐसे होगा ना ये, हाँ के ना? यस सर। ज्यादा मुश्किल सवाल हो गया क्या था, ऐसा है? नो सर। अच्छा ठीक है, इनटू पाई। अब यहाँ पे दो पाए दिख रहे हैं तुम लोगों को, एक ये वाला पाए, इसको थोड़ा साफ लिख लेते हैं दोबारा, और एक बाहर पड़ा है। अब हमने क्या किया, इस पाए को बाहर बुलाया ना, तो अब ये पाए जो नीचे वाला है किसके साथ कटेगा, अंदर वाले के साथ, बाहर वाले के साथ? बाहर वाले के साथ। यस यस, तो आंसर आ जाएगा माइनस साइन पाई एक्स। कोई दुख तकलीफ? नो सर। नो सर। नो सर। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। सर हमने 1/पाई की बाहर निकाला क्योंकि वो कांस्टेंट था। क्या था वो, कांस्टेंट। चलो एक और करो ऐसा, समझा? यस सर। ठीक है, ddx ऑफ पाई साइन ऑफ एक्स। सुखमन तुम्हारा डाउट है, कोई डाउट होता है यू कैन आस्क। सर जो आपने सेकंड क्वेश्चन करवाया था उसमें हम यू कंसीडर कर सकते हैं cos पाई एक्स को? क्या कर सकते हैं सर यू कंसीडर कर सकते हैं, जो क्वोशिएंट रूल वाला था वो इसमें यूज कर सकते हैं? नहीं, मतलब तुम u बाय v लगाना चाहती हो उधर? यस सर। इसको u और इसको v, ऐसा यस सर। कर सकते हैं, यस सर। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उससे कॉम्प्लिकेट ही होगा, मतलब लंबा ही जाएगा। ये प्रोडक्ट रूल और ये क्वोशिएंट रूल ना, मतलब आखिरी चॉइस होनी चाहिए, दोनों रूल।
अरीन, कनुप्रिया करेक्ट, अमृतपाल ना, समरथ ना, विद्योत्मान ना, सर करेक्ट नहीं है क्या सर? सही तो है। इस अमृतपाल का? यस सर। लेट मी चेक दोबारा। नहीं अमृतपाल, अफसोस। ओके सर। विद्योत्मान नहीं, कहाँ तक बताया था? अनुष्ठा करेक्ट, ईशान करेक्ट, काव्या करेक्ट, जीनत करेक्ट, सक्षम करेक्ट, अंचल करेक्ट, समृत नहीं, आरजा नहीं। अरे आरजा, आरजा म्यूट कर जरा। आरजा, कृतिका करेक्ट, अंशिका, आरजा, अंशिका अनम्यूट, निश्चय अनम्यूट। जिनका मैं नाम ले रहा हूँ अनम्यूट करो फटाफट से। सहज करेक्ट, आशी करेक्ट, अंशुल ना, जैस्मिन ना, प्रभनूर ना, जैस्मिन सॉरी करेक्ट है, जैस्मिन नहीं, जसमन सॉरी, प्रभनूर करेक्ट, हैरी, अरे हैरी मैं पहली बार जवाब दिया रे, अफसोस गलत जवाब। हैरी तुम भी अनम्यूट करो। शुड आई रिमूव यू पीपल जिनका मैंने नाम लिया और तुम लोगों ने अभी तक अनम्यूट नहीं किया? Sir, am I audible now? Yes, you are audible. Yes, sir. पहली बात, इस क्लास का रूल ये है कि अगर मैं अनम्यूट करने के लिए बोलूं तुम लोगों को अनम्यूट होना है, और जब तक काम खत्म ना हो जाए तुम लोगों को अनम्यूट रहना है, ठीक है? किसी को इस बात से प्रॉब्लम है? किसी को इस रूल से प्रॉब्लम है? नो सर। नो सर। नो अगर सर। किसी को इस रूल से प्रॉब्लम है और ये कोई रूल मानना नहीं चाहता तो यू कैन गिव मी इन राइटिंग, ठीक है? नाउ टेल मी आरजा, Yes, sir. क्या किया तुमने, जरा बताओ। तुमने cos x आंसर भेजा है? नहीं सर। हाँ सर। क्या भेजा है? आरजा धालीवाल तुम ही हो? यस सर। तो मेरे को दिख रहा है लिखा हुआ। सर मैंने फिर से भेजा, वो गलती से आपको एंटर हो गया था। अच्छा फिर से भेजा है? यस सर। क्या भेजा है फिर से दोबारा बोलना। सर cos x into pi cos x भेजा सर। पाई cos x भेजा है ना? यस सर। मैं कितनी बार बोल चुका हूं अभी पिछले 10-15 मिनट में कि एंगल चेंज नहीं होगा। तुम पांचों लोगों ने, 4 लोगों ने, एक पांचवा हैरी, हैरी किधर है? यस सर। तुम पांचों लोगों ने एंगल चेंज कर दिया, और निश्चय तुमने एंगल, ये पाई नीचे की ना, ये एक्स नीचे कैसे आ गया भाई? अरे नहीं सर, सर मतलब सर वो ऊपर का डालने का ही था सर, राइटिंग गलत हो गई। एंगल चेंज नहीं करना, कितना चिल्ला चिल्ला के मैं बोल रहा हूँ तुम लोगों को, ये बात समझ में आ रही है अंशुल? जी सर। यस सर। एंगल चेंज नहीं करना। तुम लोगों ने, किसी ने एक्स भेजा है, किसी ने पाई एक्स नीचे लिख दिया, किसी ने कुछ कर दिया, मतलब एंगल चेंज नहीं करना रे, एंगल चेंज नहीं होता। एंगल कितना है इधर? एक्स बाय पाई। तो कॉस में भी एक्स बाय पाई रहेगा, आगे ना? यस सर। उसके बाहर तुम जो भी लोचा करो, बाकी लोगों ने कुछ ना कुछ बाहर लोचा कर दिया है तो वो बात फिर भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन एंगल चेंज क्यों कर रहे हो तुम लोग? एंगल चेंज नहीं करना। इज दैट क्लियर? सर मैंने
एंगल चेंज नहीं किया था तुमने क्या किया था अंशुल? तुमने भी कुछ किया है? सर। मैंने आंसर माइनस cos x by पाई भेजा था। अब मेरे को ढूंढना पड़ेगा, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अभी मेरे को याद नहीं है। लेकिन एंगल चेंज जिन्होंने किया था उनको मैंने बोला था अनम्यूट करने के लिए, ठीक है? अंशिका तो थी। अच्छा तुम्हारा तो, तुम्हें फिर नहीं बोला होगा, अंशिका को बोला होगा। जिन लोगों ने एंगल चेंज कर दिया पाप है, घोर पाप है। पापों की सजा मिलती नहीं है वैसे, लेकिन इस पाप की तो मिलेगी, है ना? तो इधर एंगल क्या है? पाई, एक्स बाय पाई, तो वही रहेगा। चलो इधर पहले तो हम ये देखते हैं अपना कि कांस्टेंट है कोई जो बाहर देखना है, बाहर निकालना है। पाई बाहर निकालना है। अंदर बचेगा डी डी एक्स ऑफ sin x by पाई। साइन एक्स बाय पाई। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगी? साइन की, यहाँ पे साइन के अंदर एक छोटा फंक्शन है, साइन की डिफरेंशिएशन क्या होती है? cos माइनस cos होती है साइन की। इट इज एक्स बाय, ये याद रखना तुम लोगों ने, कल को याद करके आना, एक्स बाय पाई। और फिर एंगल है उसके अंदर, छोटा फंक्शन है, में पाई बाहर है तो पाई हो जाएगी उसका डिफरेंशिएट हो जाएगा। ये डी डी एक्स ऑफ एक्स बाय पाई। एक्स बाय पाई, तो ये क्या बनेगा इधर? पाई कॉस एक्स बाय कॉस एक्स बाय पाई इनटू 1/पाई, 1 बाय पाई। और 1 बाय पाई किससे उड़ेगा? पाई बचेगा क्या? कॉस ऑफ cos x अपॉन खत्म। चमका, हर एक के दिमाग में घुस रहा है इधर। यस सर, यस ठीक है। हाँ ये ऊपरी मंजिल, ठीक है, ये ऊपरी मंजिल में चीजें जो है घुसनी चाहिए। कंसेप्ट छलांग ना लगा दे, सुसाइड ना कर दे, ध्यान रखना। हाँ भाई विभव। सर 1/पाई कैसे आया? 1 बाय पाई कैसे आया? 1 बाय पाई ऐसे आया, डी डी एक्स ऑफ एक्स बाय पाई निकाल रहे हैं हम, ठीक है? इसी का पूछ रहा है ना? यस सर। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 1 बाय पाई इंटू एक्स ना? ऑब्वियसली लिख सकते हैं, आगे ना? यस सर। इधर कांस्टेंट दिख रहा है तेरे को कुछ? नो सर, नहीं दिख रहा। 1/पाई। 1 बाय पाई कांस्टेंट है? वन बाय पाई कांस्टेंट है? नहीं सर। पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। वो कांस्टेंट होती है? यस सर। तो अगर 22/7 कांस्टेंट है तो 1/22/7 कांस्टेंट नहीं होगा? टू कांस्टेंट है? अरे बोलता रहे हाँ कि ना विभव। यस सर। टू कांस्टेंट है? यस सर। तो 1/2 कांस्टेंट होगा? यस सर। ऐसे ही पाई कांस्टेंट है तो 1 बाय पाई भी कांस्टेंट। तो उसको बाहर निकाल सकते हैं? यस सर। तो निकालो, 1 बाय पाई बाहर निकलेगा, डी डी एक्स ऑफ एक्स बच गया अंदर। डी डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है? वन। It is Vibhav, what is ddx of x? 1 सर। तूने क्लास लगाई थी ना कल वाली? यस सर। हाँ तो चीजें चमकी? यस सर। पक्की गल है? पक्की सर। ठीक है। जिसको भी रूल्स याद नहीं हो रहे तो एक ही तरीका, हर रूल को 10-10 बार अपने आप लिखो, बिना देखे बिना चिपकाए।
10 बार 20 बार उस रूल को लिखो, फिर उससे रिलेटेड जो भी हमने क्लास प्रॉब्लम्स की हैं उनको सॉल्व करो। बात समझ आई? अगर रूल्स याद नहीं हो रहे तो उनको याद करना पड़ेगा, उनको याद करो, ठीक है? यस सर। ठीक है, अगली एग्जांपल। टाइम कितने बजे तक है ये? 25. 25 सर। ddx ऑफ, Excuse me, sir. एक सेकंड, x स्क्वायर साइन 2x, बोलो। सर जैसे अभी हम साइन और कॉस की कर रहे हैं, तो सर जो बाकी फंक्शंस हैं उनके क्वेश्चंस भी आ सकते हैं? आ सकते हैं बिल्कुल, रुको तो सही, मैं ही कराता हूँ तुम लोगों को अभी। ओके सर। नहीं अनुष्ठा, नहीं कोई ना, नहीं विद्योत्मा, अंचल नो, सक्षम, करेक्ट, गुड, कनुप्रिया, करेक्ट, गुड, अनिरुद्धना, चंचलना, काव्यना, अमिलना, कृतिकना, अरे रे 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 रे, जसलीना, जसमन ना, अमृतपाल, करेक्ट, गुनगुनो, प्रणव, नहीं, प्रणव छोटी सी गड़बड़ है, चेक करो। निश्चय नो, प्रभनूर नो, अंशुल नो, अनन्या नो, प्रीति नो, ईशान छोटी सी गड़बड़ है, नंदिनी नो, लीजा नो, नमन नो, समृत नो, आरजा करेक्ट, आशी नहीं, गड़बड़ है छोटी सी, समृत नो, गड़बड़ है छोटी सी, अंचल नो, जसलीन नो, सहज नो, प्रणव गड़बड़ है, हरी नो, श्रुति नो, दिव्या नो, अरे तुम लोग भूल गए। ईशान करेक्ट। अरे इधर कौन सा रूल लगेगा? क्या ये दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है? यस सर। यस सर। तो क्या इधर प्रोडक्ट रूल नहीं लगना चाहिए? यस सर। सर वही लगाया। तो फिर दो टर्म्स नहीं आएंगी। मैक्सिमम जनता जो है, समझ, हाँ तुम्हारा तो गड़बड़ छोटी सी थी, बाकी जनता जो एक ही टर्म भेज रहे थे, दो टर्म्स आएंगी। हाँ के ना, इधर इसको मान लेते हैं क्या? यू। यू। सर हम ऐसे नहीं कर सकते कि पहले एक्स स्क्वायर को कर दें फिर बाकी के को कर दें और उन्हें मल्टीप्लाई कर दें। ले, प्रोडक्ट रूल जो है तो ऐसे ही लगाएंगे ना अनुष्ठा। अच्छा ठीक है सर। फॉर्मूला तो ऐसे ही लगाएंगे। इसको मान लिया क्या? वी। अब प्रोडक्ट रूल में क्या कहता है? प्रोडक्ट रूल क्या होता है? ddx, पहले u बाहर निकाल लिया, ddx ऑफ v प्लस फिर v बाहर निकाल लिया, ddx ऑफ u। ठीक है, हाँ अब सही आ रहे हैं आंसर्स। ठीक है, तो अभी आंसर्स जो है वो मैच कर लो तुम लोग। u कौन है?
एक्स स्क्वायर, अभी इधर देखेंगे एक्स स्क्वायर को क्या रख लेंगे बाहर, फिर डी डी एक्स ऑफ sin 2x, साइन 2x, फिर किसको बाहर रखेंगे साइन 2x, डी डी एक्स ऑफ कौन एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर। चलो इसकी वैल्यू बताओ, एक्स स्क्वायर को तो एज इट इज लिखेंगे, साइन 2x की डिफरेंशिएशन क्या होगी 2 sin 2x 2 साइन नहीं, साइन की क्या होती है 2x cos cos, cos 2x एंगल चेंज नहीं होगा, नहीं होगा, प्लस साइन 2x को एज इट इज रखेंगे, और एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x 2x बस खत्म। तो दिस इज 2x स्क्वायर cos 2x प्लस 2x sin 2x, आंसर। चमका? यस सर। ठीक है, तो क्या चाहिए अपने को, दो चीजें, एक इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए दो चीज चाहिए, क्या, एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, दूसरा पेशेंस। एंगल नहीं चेंज करना, ठीक, आराम से करना है, ठीक है, फॉर्मूला लिख के करना है। जब हम क्वेश्चंस को फॉर्मूला लिख के सॉल्व करेंगे ना तो चांसेस गलती होने के कम हो जाते हैं, राइट। चलो लास्ट रूल है, एक्सक्यूज मी सर, यस सर जो वो लास्ट इक्वेशन है आपने लिखे 2x sin 2x, उसको sin 4x स्क्वायर भी लिख सकते हैं। साइन, अरे रे रे रे, कौन है, भूमि है? यस सर। अरे भूमि वो एंगल नहीं है, दिस इज नॉट द एंगल, ओके सर। एंगल में नहीं मिला सकते, ठीक है, यस ठीक जो है। घर के बाहर है वो बाहर रहेगा, अंदर है अंदर रहेगा। सर जो प्रोडक्ट रूल है जैसे उसमें u और v जरूरी है कि वो फंक्शंस ऑफ x ही हैं? मतलब ऑब्वियसली, मतलब सर जैसे पिछले वाले में भी तो जो हमने थर्ड एग्जांपल की उसमें भी तो पाई और sin x बाय पाई मल्टीप्लाई हो रहे थे। इसमें ये तो कांस्टेंट है ना, इसको ऐसे एज इट इज बाहर निकाल लो, प्रोडक्ट रूल लगा दो, पाई पे लगा सकते हो तुम प्रोडक्ट रूल, बट फायदा क्या, पाई की ठीक है। डिफरेंशिएशन दूसरी टर्म में जीरो ही हो जानी है, तो वो टर्म जीरो हो जाएगी, ठीक है सर। आंसर सेम आएगा, बट वो उलझा देगा क्वेश्चन को और कुछ नहीं। लास्ट है डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल टर्म्स। नाम सुना है कभी लॉग का? yes sir, यस सर। कब सुना है? अभी 11th में या अच्छा 10th में सर, 10th में, 9th में, 9th में। 9th में, 9th में, ठीक है। किसी कोई बच्चा ऐसा है जिसने मतलब पहली बार सुना हो आज? नहीं है ना, ठीक, चलो नाम तो सुना हुआ है, बस इतना बहुत है कि नाम सुना, हाँ होता है कुछ लॉग, ठीक है। तो क्योंकि हम अभी इसका फॉर्मूला करेंगे, उसके बाद फिजिक्स में लॉग की जो जरूरत है वो बहुत ही कम पड़ने वाली है, केमिस्ट्री में बहुत जरूरत पड़ेगी लॉग की, और केमिस्ट्री में तुम लोग इसको कर भी लोगे, है ना, केमिस्ट्री वाले सर इसको करा देंगे, राइट। फिजिक्स में जितनी जरूरत पड़ेगी मैं कराता रहूंगा साथ में, बट डिटेल में क्योंकि केमिस्ट्री में आता है तो उससे ज्यादा तुम लोग केमिस्ट्री में ऑलरेडी कर चुके होंगे। तो फिलहाल हम इसकी डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लिख लेते हैं, डी डी एक्स ऑफ, ये ना नेचुरल, दिस इज एल एन एक्स, दिस इज एल, एल एन एक्स, राइट, इसको बोलते हैं नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, दैट इज log of x to the base e, राइट, ठीक है। मतलब नेचुरल लॉग ln x को मैं log x to the base e भी लिख सकता हूं, ये ठीक है। log जो टर्म है वो किसी एक फंक्शन, जैसे साइन होता है, किसी चीज का हम साइन निकालते हैं उसकी एक वैल्यू आती है, ऐसे ही लॉग होता है, लॉग अगर मैं किसी चीज का निकाल लूंगा तो उसकी एक वैल्यू आएगी,
ठीक है, तो उसका बेस होता है कुछ, या तो 10 यूज करते हैं हम या फिर ई यूज करते हैं। ई क्या चीज होती है पता है? सर नेचुरल ई भी एक कांस्टेंट है जिसको हम नेपियर्स कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? नेपियर्स कांस्टेंट। ठीक है, और इसकी वैल्यू होती है 2.71। पता है? नहीं पता तो लिख लो। ठीक है, ई की वैल्यू तो जरूरत पड़ेगी तुम लोगों को। ई की वैल्यू होती है 2. इट्स अ कांस्टेंट। ई होता है कांस्टेंट होता है, राइट? इसकी वैल्यू होती है 2.71 जिसको नेपियर्स कांस्टेंट बोलते हैं। जैसे पाई होता है 3.14 ऐसे ही। तो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है, बिल्कुल सही है अरीन एंड कनुप्रिया, इट इज 1/x। ठीक है, ये आपको याद रखना है। डिफरेंशिएशन ऑफ नेचुरल लॉग x इज 1/x, राइट? एंड differentiation of ddx of e raised to power x, this is exponential, this is exponential function, e raised to power anything is an exponential function। ठीक है, e का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल, यहाँ पे इट इज e raised to power x, बिल्कुल सेम ही है। e raised to power x की डिफरेंशिएशन है e raised to power x, सेम। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूले हैं जो हमने किए, ये रूल्स इतने ही हैं डिफरेंशिएशन के जो फिलहाल आपको अभी याद रखने हैं, राइट? तो कुछ सवाल करते हैं, जैसे सपोज एग्जांपल्स, ddx of let's say e raised to power 2x। इसका मैं बताता हूं तुम लोगों को। e raised to power 2x, क्योंकि एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन सेम एक्सपोनेंशियल होता है, हाँ कि ना? यस सर। यस सर। तो e raised to power 2x का डिफरेंशिएशन भी क्या होगा? e raised to power 2x। 2x। यहाँ पे मेन फंक्शन कौन है? एक्सपोनेंशियल, उसके अंदर एक छोटा फंक्शन है 2x, हाँ कि ना? यस यस सर। तो इनटू हो जाएगा ddx of 2x। पहले छाती की डिफरेंशिएशन की, फिर बाद में अभी उसकी कर रहे हैं रिसेप्शन की, और इसका ddx of 2x is 2। इट बिकम्स 2 into e raised to power 2x। सिंपल है, समझ में आ गई चीज? समझ में आ गई ना? यस सर। है ना? जैसे अब Yes, ddx sir. of let's say e raised to power x स्क्वायर कर दिया मैंने, मान लो, है ना? तो e raised to power x क्या होगी बताओ जरा इसकी? सेम ही है सर। e raised to power x। e raised to power x स्क्वायर। भेजना जरा आंसर इसका। बहुत बढ़िया, प्रणव करेक्ट, श्रेया करेक्ट, ईशान करेक्ट, आशी करेक्ट, अमृतपाल, सक्षम करेक्ट, अरीन, काव्या करेक्ट, अनिरुद्ध नो, अनिरुद्ध सर ये x का स्क्वायर है कि पूरा होल स्क्वायर है? ये x का x का स्क्वायर है, x का। ओके सर। ऋतिका करेक्ट, जसमीत, अरीन, हाँ ठीक है। अभी पहले क्यों झोल किया तुमने? अर्जा नहीं, चंचल करेक्ट है, निश्चय, अरे नहीं रे, ई रेज़ टू पावर एक्स, निश्चय अनम्यूट करो। जी सर। अरे जो एक्सपोनेंशियल टर्म है ना वो एज इट इज लिखी जाती है। ठीक है सर। ई रेज़ टू पावर एक्स स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में भी क्या आ जाएगा? सर वापस से बोलना। जो लेफ्ट साइड में है वही राइट साइड में आ जाएगा, तो हाँ जी राइट साइड सर। में भी क्या आएगा? ई रेज़ टू पावर e raised to the power x स्क्वायर। स्क्वायर। तो राइट में आएगा, देखो ई रेज़ टू पावर एक्स स्क्वायर की हो जाएगी ई रेज़ टू पावर एक्स स्क्वायर इनटू, अभी मेन फंक्शन की हो गई, अभी फंक्शन के अंदर वाला फंक्शन कौन है? ddx ऑफ x स्क्वायर। x स्क्वायर। x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या होती है? 2x। तो 2x इनटू ई रेज़ टू पावर एक्स स्क्वायर, खत्म। जी सर। चमक गया? जी सर।
राइट। अब जैसे सपोज डी डी एक्स पर और फिर रूल में उस हिसाब से हमें लिखना नहीं चाहिए था, मतलब रूल में भी हम कर ही रहे हैं डी एक्स ऑफ डी एक्स, मतलब दोबारा बोलना। जो सर मतलब हमने ऊपर लिखा है कि डिफरेंशिएशन ऑफ ई टू द पावर एक्स इज ई एक्स ही, तो वहां पे भी मतलब हम एक्स की डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, बट वो कर रहे क्योंकि हैं, वन, राइट, क्योंकि वन आ जाएगी बाद में, dx by dx ठीक वन है। नहीं हो जाना, ठीक है। यस सर। हाँ, इधर आएगा सपोज लेट्स से सर नेचुरल, जैसे एक सेकंड, नेचुरल लॉग ऑफ 5x। हाँ जी बोलो। सर जैसे हम इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर रहे हैं, जैसे सेकेंड टाइम हमने डिफरेंशिएट किया था 2x को, तो इसको ही हम चेन रूल कहते हैं। उसको हम चेन रूल इसी को कहते हैं। हाँ हाँ, इसी को बोलते हैं चेन रूल। ओके सर। अरे तुम लोग देखो, लॉग, नेचुरल लॉग x की डिफरेंशिएशन क्या होती है? 1 by 1 by x। तो जो लॉग के साथ में है वो एज इट इज 1 by x में आ जाएगा। Yes. yes sir यहाँ पे भी फंक्शन के अंदर फंक्शन है, तो बड़ा फंक्शन कौन है इधर? लॉग। log शादी कौन है? लॉग है ना। अब लॉग के अंदर एक छोटा फंक्शन है कौन? 5x। तो पहले तो लॉग की डिफरेंशिएशन क्या होती है? 1 by x। तो जो लॉग के ब्रैकेट में है, लॉग का है, वो लॉग के साथ, वो लॉग के जो लॉग के साथ था वो एज इट इज 1 by x में आ जाएगा। तो क्या आएगा इसका? 1 by 5x इनटू डी डी एक्स ऑफ 5x। अरे हाँ के ना, Yes. यस सर। समझे? तो क्या आएगा ये? 1 by x, क्योंकि 1 by 5x इंटू 5 था, तो क्या आ जाएगा? 1 by x। चमका? Yes sir. ठीक है। अच्छा एक और जरा, हाँ 1 मिनट और लेते हैं हम लोगों का। एक डी डी एक्स ऑफ ना ऊपर रह गया, tan x करो जरा, डी डी एक्स ऑफ tan x। ये ऊपर ट्रिग्नो वाले एग्जांपल में लिख लो चाहे, डी डी एक्स ऑफ tan x। अगर जगह है, नहीं है तो यहीं पे लिख लो, कोई बात नहीं, है तो इधर लिख लो। कनुप्रिय इतनी जल्दी कैसे किया? मैंने पहले ही निकाल लिया था, जब आप तब साइन और कॉस एक्स करवा रहे थे, तो मैंने tan x भी निकाल लिया था। अच्छा ठीक है, मुझे लगा कि आप करवाओगे। हाँ वो एक दिमाग से स्किप हो गया, अभी याद आया मेरे को कि वो तो रही गया। अमृतपाल ठीक है, कन्नू प्रिया ठीक है। अमृतपाल तुमने भी इतनी जल्दी कर लिया, तुमने भी निकाल लिया था क्या? यस सर। ठीक है। ईशान तुम भी, सक्षम तुम भी, ठीक है। काव्या नहीं, आशिनी, अरीन ठीक है, ऋतिका ठीक है, काव्या ठीक है, ईशान हाँ ठीक है, आरजा ठीक है। क्वेश्चन ये है, ddx of tan x। चलो लेट्स सी इसको कैसे करना है। क्या करेंगे इसमें? tan को क्या करना पड़ेगा हमें?
चलो ठीक है, आई गिव यू 1 मिनट के लिए रुक। 1 more minute. ओके, कमिल प्रणव समृत नहीं, हुआ? यस सर, कर लिया। क्या है आंसर? सर मेरा आंसर cos 2x माइनस sin 2x अपॉन cos 2x। एंगल तो चेंज होगा ही नहीं, पहली बात। तुमने 2x कर दिया मतलब गड़बड़ है। देखो tan x है, tan x को हम क्या लिखेंगे? सर Sin 2x upon ने cos. किया Sin वो cos रेज टू पावर 2x। अच्छा, cos square x बोलते हैं उसको। तो चलो यस अभी देखो, कोई नहीं, tan x को हम क्या लिखेंगे? Sin upon cos. साइन अपॉन sin upon cos, राइट, sin x by cos x। अब यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा? क्वेश्चन Quotient rule. क्वोशिएंट रूल लगेगा, राइट। ये ऊपर वाला कौन है? u, नीचे वाला कौन है? v। आगे ना, यस Yes, सर। sir. तो इसकी डिफरेंशिएशन अभी करेंगे हम। नीचे वाले का तो एज इट इज क्या कर लेते हैं हम? स्क्वायर Square. x cos x का स्क्वायर, पहले तो ऐसे लिख रहा हूँ, फिर v को एज इट इज लिखेंगे, cos x को एज इट इज लिख लिया, और डिफरेंशिएशन ऑफ sin x, ddx of sin x। What is ddx of sin x? cos x Cos x. cos x ddx of sin x माइनस sin x को एज इट इज लिखेंगे, ddx of cos x। ठीक है, ऐसे ही होगा, नीचे ये, ठीक है। तो ये बनेगा cos x, और इधर भी sin x का भी होगा cos x माइनस sin x माइनस sin x डिवाइडेड बाय cos 2x cos cos square रेज x टू पावर 2x। cos square x, है ना, उसको मैं cos x का स्क्वायर लिखता हूँ अभी फिलहाल। एक और चीज बताता हूँ इंटरेस्टिंग, यहाँ पे क्या बन रहा है? cos x इंटू cos x मतलब cos x का स्क्वायर, यस Yes, sir. माइनस ये हो गया sin x का स्क्वायर, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यस सर। इधर आएगा cos x का स्क्वायर, ये आ गया। एक चीज बताओ मुझे, cos x का स्क्वायर, cos स्क्वायर x एंड cos x स्क्वायर, ये तीनों एक ही बात है? नो सर No, No, sir. sir. No, sir. कोई दो मैच करते हैं इनमें से? फर्स्ट Yes, और sir. सेकंड। First and second. यस, ये दोनों सेम है, ये अलग चीज है, ये बात हर एक को पता है, Yes, sir. Yes, sir. है ना? cos x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू cos स्क्वायर x, है ना, ये पता है ना? ठीक है, ये लिख लो। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 upon cos x sin स्क्वायर square x x प्लस cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाय cos square x। व्हाट इज sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x? 1 One. एक कॉपी के फर्स्ट पेज में लिखो, cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज 1 डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x। व्हाट इज 1 बाय cos? secant square x Secant square x. secant square 1 बाय cos इज secant, तो ये secant बन जाएगा, और स्क्वायर तो है तो secant स्क्वायर x बन जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? यस Yes, सर। sir. क्लियर है हर एक के? यस सर। ठीक है, हर एक के दिमाग में घुसनी चाहिए। अब आपने फर्स्ट पेज पे दो चीजें लिखनी है, क्या? एक तो आपने लिखना है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, और दूसरी चीज ये लिखनी है कि cos, या चलो कुछ भी, sin x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू sin स्क्वायर x, ये एक ही चीज होती है। ये दो चीजें लिखो फर्स्ट पेज, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही है। होमवर्क है जो एक्सरसाइज 0 and 1 का पार्ट, कौन सा इसके बाद वाला पार्ट?
N. n Yes sir. ये वाला जी, Yes sir. ये आपका होमवर्क है बिल्कुल। नोट्स दिखा दो। Thank you sir. Thank you, sir. ओके जी, बाय बाय। थैंक यू सर थैंक यू सर जो आपने डिफरेंशिएशन ऑफ लोगरिथम का लास्ट एग्जांपल करवाया था वो एक बार फिर से बता दो। सर। ये 5 वाला यस सर। लॉग की डिफरेंशिएशन 1, लॉग ऑफ जो भी है उसकी डिफरेंशिएशन क्या होती है 1 बाय वो जो भी x है ना, तो इसमें log ऑफ 5x है ना, तो 1 बाय 5x आ जाएगा। यस सर। फिर उसके अंदर जो छोटा फंक्शन था वो 5x था, यस सर। उसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी 5। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, ओके जी, बाय बाय। हाँ जी सर, कल मैंने फिजिक्स की क्लास लगाई थी पर ऐप में मेरी एब्सेंट मार्क की हुई है। मैं नहीं करता एब्सेंट मार्क। नहीं सर, फिर भी की हुई है। मैं किसे इन्फॉर्म करूं? अरे मैं नहीं करता, मेरे को नहीं पता कैसे होती है ये, वो ऐप में कुछ है, गड़बड़ है मुझे लग रहा है। यू कैन कॉन्टैक्ट हाशिम फॉर दिस। ओके, Excuse me, sir. तुम्हारे मैसेज रोज आते हैं, मैं देखता जरूर हूँ कि तुम्हारी एब्सेंट लगी हुई है, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो। ये टेक्निकलिटीज के लिए तुम फ्रंट ऑफिस में कांटेक्ट कर सकते हो। हाँ जी, और सर एक बारी वो tan थैंक यू वाला, सर। ओके बाय बाय। हाँ जी, सर वो tan वाला एग्जांपल दिखा दो। लो भाई देख लो। थैंक यू सर। ठीक है, ओके बाय। सर। चलो, Thank you sir. ठीक है। थैंक यू सर।